पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान माजी भुलाने को तैयार। असद कैसर का टेलीफोन पर सरबराह JUI से रबता। आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकात तय पा गई। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और JUI फेस है इत्तेहाद पर तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी इत्तेहाद के मुतालिक गारंटी और माजी में एक दूसरे पर लगाए इल्ज़ामात पर वजाहत मांगी थी। हमारी चलती हुकूमत को गिराया गया, हमने एहतजाज किया ना आवाम ने। क्या वजह थी एटमी धमाके करने वाले वज़ीर आज़म को हटा दिया गया? इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने मुल्क के साथ क्या क्या किया? मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का फिर शिकवा। बानी पीटीआई को रूठा हुआ बच्चा करार दे दिया। नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा, मैं खुद चल के गया था कि आओ मिलकर काम करें। मैंने मोहतरमा के साथ मिसाक जमहूरियत किया, लेकिन आपका रवैया रूठे हुए बच्चे की तरह है। कौम को मुवाजना करना चाहिए, किसने खिदमत की और किसने मुल्क को उजाड़ा। मैं जेल में था तो AC उतरवा दिया गया। मेरा देहांत तो कभी इस तरफ नहीं गया। मैं सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं। मरियम नवाज ने महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ से कहता हूँ, सस्ती बिजली लेकर आएं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया, बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जेल में बदतरीन हालात में रखा गया। इद्दत केस में एतजाज से भरपूर कमज़ोर शवाहिद अदालत में पेश किए गए। इन शवाहिद की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजा बरकरार नहीं रह सकती। रजिस्ट्रार ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात लगा दिए। पंजाब में हत्या के इज्जत बिल कानून बन गया। अदालत में चैलेंज भी हो गया। हत्या के इज्जत बिल पर कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत किए। बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले गवर्नर सलीम हैदर बैरून मुल्क हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया, हत्या के इज्जत ऑर्डिनेंस और हत्या के इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। कानून की आड़ में शहरियों की आज़ादी को सल्ब किया जाएगा। हत्या के इज्जत कानून को मावराए आइन करार देने की इस्तदा। बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को फिल और रिहा किया जाए। उनके खिलाफ सब के सब झूठे केस हैं कि मुझे तो इलेक्शन नजर आ रहा है। अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई है। मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा, कच्चे के डाकुओं से ज्यादा जहरीले पके के डाकू हैं। 450 अरब खा जाओ और कहो पूछ गछ भी ना हो। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद समेत सबको रिहा किया जाए। मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम उठ खड़े हों। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने मंजूरी दे दी। पीटीआई ने पार्लिमानी लीडर के लिए जरताज गुल, साहिबजादा महबूब सुल्तान, जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा का नाम तजवीज़ किया था। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह स्पीकर कौमी असम्बली को जरताज गुल की बाकायदा नामजदगी बारे आगाह करेंगे। पीटीआई रहनुमा उस्मान जाद को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। पेशावर में तहरीक इंसाफ के MPA का चलान करने वाले 2 ट्रैफिक एहलकार मुअत्तल। एहलकारों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर MPA शेर अली अफरीदी को 500 रुपये जुर्माना किया था। पंजाब असम्बली में सानह 9 मई की बाज़गश्त हुकूमती बेंच मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। सानहे के किरदारों को सजा दिलाने के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के MPA शुएब सदीकी का 9 मई के मास्टरमाइंड
मंसूबा साजों और जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द सख्त सजा देने का मुतालबा। हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। शाजिया मरी ने गंदम की इम्पोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। बोली, इतने डॉलर कहाँ से आ गए जो गंदम खरीद ली। बेजा सब्सिडी खत्म करके किसानों और मजदूर तबके को रिलीफ दिया जाए। वजीर आजम से सिंध में लोड शेडिंग भी कम करने की अपील कर दी। कहा कि सिंध में 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। वजीर तवानाई के खूबसूरत अल्फाज से बिजली नहीं आएगी। पीडीएम हुकूमत में अरबों रुपए के लाइन लॉसेस का बोझ आवाम पर डाल दिया गया। नेपरा रिपोर्ट के एक साल के दौरान बिजली के 11.5 अरब यूनिट ज़ाया होने का इंकशाफ। आवाम से 198 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए। सबसे ज्यादा पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 8.25 अरब यूनिट्स ज़ाया हुए। हेस्को ने 1 अरब 42 करोड़ यूनिट्स का बोझ आवाम पर डाला। लेस्को को 74 करोड़ यूनिट्स का नुकसान आवाम की जेब पर पूरा किया गया। संगीन बेज़ाब्तगियों के बावजूद मुतल्लिका इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान और शौनशी के दरमियान ज़राअत तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का दौरा। चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर की तारीफ की। कहा, चीनी हुकूमत की तारीखी विरसे की हिफाजत और बहाली काबिल तकलीद है। पाकिस्तान तारीखी और सकाफती विरसे से माला माल है। पाकिस्तान में तारीखी मकामात को बहाल करके सियाहती मराकज़ में तब्दील करेंगे। वज़ीर आज़म का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। मसनूई रोशनियों में सब्जियों की काश का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर यूएन जाएंगे। मोहसिन नकवी की UNCTD फोर्स के यूनिट से भी मुआवनत की पेशकश। कहा, CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पुलिस में ख़वातीन अफसरान का आना खुशाइंद है। ख़वातीन अफसरान बेहतर पॉलिसिंग करती हैं। इंसानी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार सारिम बर्नी कराची की अदालत में पेश हो गए। FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दौरान समाअत इंकशाफ हुआ, मुलजिम ने अमरीकी जोड़े से $3000 वसूल किए। अदालत के इस्तफसार पर सारिम बर्नी का आबला इल्मी का इजहार। कहा, पैसे ट्रस्ट ने लिए होंगे। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी।